हेलो बच्चों, मैं एस के प्रजापति आपका स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेज में। तो आज हम लोग क्लास 9th वाले विद्यार्थियों के लिए हम लोग पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। जो विद्यार्थी अपना एग्जाम देकर आ चुके हैं उनका हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन करने वाले हैं पेपर का। अब 11th वाले विद्यार्थी कहेंगे कब उनका होगा, तो 11th वाले विद्यार्थियों का होने वाला है 8:00 PM पर। 8:00 PM पर उनका पेपर का सॉल्यूशन कराया जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, 9th वाले विद्यार्थियों के लिए पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सब चीज़ों को बेहतरीन तरीके से। यहाँ पर देखो ये सब इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इनको आपने भली बात पढ़ा होगा, ठीक है, एग्जाम में। और लास्ट में आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि आपका स्कोर कितना था, ठीक है। यहाँ पर देखो, अगर जो मान लीजिए कोई विद्यार्थी का, देखिए यहाँ पर सेट मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार। ये जो सेट दिया गया है यहाँ पर देख लीजिए, ये दिया गया है और उसका यहाँ पर एक कोड दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर कोड दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, क्या हो सकता है कोई दूसरे में दूसरा कोड होगा, तो क्या होंगे क्वेश्चन, क्या होंगे आगे पीछे होंगे। क्वेश्चन क्या होंगे आगे पीछे होंगे, तो क्या करेंगे आप लोग मैच करते हुए चलेंगे। जैसे मान लीजिए क्या हो गया, जैसे मान लीजिए 9th वाले विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये दिया गया ना मेरे में, इसको मैं जूम कर दे रहा हूँ ताकि एकदम से बेहतरीन तरीके से दिखे आपको। हाँ, अब क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा और। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन मान लीजिए क्या है, इसमें ये दिया गया है। अब आप में ये क्वेश्चन हो सकता है चौथे नंबर पे दिया गया, 5वें नंबर पे दिया हुआ, तो क्या करेंगे आप लोग मैच करते हुए चलेंगे, ठीक है। जैसे मेरे में यहाँ दिया गया पहला क्वेश्चन, इसमें कहा गया है, वह आंधी के समान आई और तूफान के सी चली गई। इसमें बताया गया वाक्य का कौन सा भेद है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, क्रिया वाक्य। तो देखना है और बताना है आपको कि कौन सा वाक्य है। तो देखो यहाँ पर और आया ना, तो और जो होता है वो संयुक्त वाक्य को डिनोट करता है, तो क्या हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो बी लगाए होंगे उनका बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ पर समास पूछा गया है, कौन सा समास पूछा गया, अमरण शब्द में कौन सा समास है, आपसे ये पूछा गया है। तो अमरण में जो समास होता है वो क्या होता है, अव्ययीभाव समास होता है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा, जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगर जो आपने सी लगाया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये आप में हो सकता है 5वें नंबर पे हो, पहले नंबर पे, कुछ भी हो सकता है। बस आपको क्या करना, क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर दिया गया है। जो व्यक्ति किसी के उपकार को मानता हो उसके लिए कौन सा उपयुक्त होगा। यानी कि जो किसी के उपकार को मानता हो, अगर जो उपकार को मानेगा तो क्या हो जाएगा, कृतज्ञ हो जाएगा। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर जो उपकार को ना मानने वाला होता तो कृतज्ञ हो जाता, लेकिन यहाँ पर मानने वाले की बात की गई तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखो एक लोकोक्ति दी गई है, सावन हरे न भादो सूखे। इस लोकोक्ति का अर्थ है, सूखा पड़ने पर भी प्रसन्न रहना, हानि होने पर भी प्रसन्न रहना, सदा एक सा रहना, या वस्तु ऋतु में चारों ओर हरा भरा रहना। सदा एक सा रहना क्या हो जाएगा, सदा एक रस रहना क्या हो जाएगा, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इस लोकोक्ति का जो अर्थ होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। बात की जाए चौथे नंबर क्वेश्चन हो गया, तो पांचवा नंबर क्वेश्चन देखो, हिंदी का ये पांचवा क्वेश्चन है। इसमें आप देखिए क्या कहा गया है, हाथ बटाना का अर्थ है, हाथ बटाने का अर्थ जो है सहायता लेना है, सहायता करना है, काम करना है या काम देना है। तो देखो और बताओ इस क्वेश्चन का कौन सा सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, हाथ बटाना। हाथ बटाना मतलब क्या होता है, सहायता करना। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा, जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी, सी थोड़ी में दिया गया है, तो बी दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे कहते नहीं है कि जाओ अपनी मम्मी के काम में हाथ बटा लो या पापा के काम में हाथ बटाओ, ठीक है। तो यानी कि सहायता कर लो अपनी मम्मी के काम में, अपने पापा के काम में। तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन हो गया। आप छठवें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, छठवें नंबर क्वेश्चन में इसमें यहाँ पर एक शब्द दिया गया है, सेसो लिखा गया है। शब्द किस प्रकार की संज्ञा का बोध कराता है। ये जो सेसो दिया गया है वो कौन सी संज्ञा है, आपको से ये पूछा गया है। तो आप लोग देखेंगे बताएंगे, ये समूहवाचक है, भाववाचक है, जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है। तो ये आप लोग जानते हैं जातिवाचक है बहुत अच्छी तरीके से। वेरी गुड, क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर दिया गया है सातवें नंबर क्वेश्चन में, नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन सा जो शब्द है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो जिसमें जा आता है वो क्या होता है, पक्का कमल का पर्यायवाची होता है। अगर जो नीर के पर्यायवाची में हम लोग क्या करते हैं, जा जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, नीर हो गया, पानी हो गया, पानी के पर्यायवाची में क्या करते हैं, अगर जा जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, वो कमल का पर्यायवाची हो जाता है। तो देखो यहाँ पर जा आया है, इसमें भी जा आया है, तो ये दोनों क्या होंगे, पक्की बात है ये दोनों तो कमल के पर्यायवाची हैं। अब राजीव, राजीव भी हम लोग कमल को कहते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा और ये भी सही हो जाएगा। अब पूछा क्या गया, नहीं पूछा गया, तो ये ऑप्शन गलत होगा। यानी कि इसके अकॉर्डिंग क्या सही हो जाएगा, इनके प्रश्न के अकॉर्डिंग यही ऑप्शन जो हो जाएगा पहले वाला वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर ये जलद दिया गया है। जलद जो होता है वो किसका होता है, बादल का पर्यायवाची होता है प्यारे बच्चों। किसका होता है, बादल का पर्यायवाची होता है।
अब देखो 8वां नंबर क्वेश्चन, और बताओ इस 8वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। स्वाधीन का विलोम शब्द क्या है। स्वाधीन का क्या होता है, पराधीन होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 9वां नंबर क्वेश्चन, अगर जो रस शब्द में इया जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा। रस शब्द में अगर जो इया जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा। रस ऐसे लिखा गया है, यहाँ पर इया जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, उसका में इधर आ जाएगा। देखो कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा, जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन इसमें दिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन देखो और बताओ इस 10वें नंबर क्वेश्चन में कौन सा सही होगा। शुद्ध वर्तनी है, इनमें से कौन सा जो है वो शुद्ध लिखा गया, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक या ऐतिहासिक। तो देखो और बताओ इस क्वेश्चन का कौन सा सही हो जाएगा। ऐतिहासिक पूछा गया, कौन सा सही लिखा गया है। तो ऐतिहासिक आपका डी वाला होता है ना, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा और सबसे सही आंसर होगा। ठीक है। अब देखो 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आपको एक पैसेज दिया गया है जिसको आपको पढ़ना है। भली बात आप लोग पढ़े होंगे एग्जाम में, तो मैं आपको यहाँ पर केवल उत्तर बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए ये पैसेज है आपको। कबीर को भय था, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, कबीर को भय था कि रामानंद जी उन्हें अपना शिष्य नहीं बनाएंगे, क्योंकि वे मुसलमान थे। कबीर जो थे मुसलमान थे, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर उनको नहीं मानते थे या रामानंद के निर्गुण उपासक थे। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो भली बात ही, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर देख लेंगे तो मिलेगा कि जो कबीर थे वो मुसलमान थे, इसलिए रामानंद को लगता कबीर को लगता था कि उन्हें गुरु नहीं बनाया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा, जो ए होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा, ये तो फ्री के क्वेश्चन होते हैं, इनको आप लोग इजीली सही कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन 12 नंबर, ये आप में कहीं अलग हो सकता है, आगे पीछे क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रामानंद जी का पैर सीढ़ियों पर लेटे कबीर पर पड़ा तो क्या हुआ। तो क्या हुआ, उन्हें चोट लग गई, रामानंद फिसल गए मुंह से, रामानंद के मुंह से राम राम निकल पड़ा, या रामानंद गंगा में स्नान करने लगे। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लास 11 वाले विद्यार्थियों के लिए जो पेपर सॉल्व कराया जाएगा वो 8:00 PM पर सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, कितने बजे, 8:00 PM पर पेपर को सॉल्व कराया जाने वाला है। तो आप लोग 8:00 PM पर आइएगा। देखिए यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा कि कबीर जाति पात का भेदभाव के सख्त विरोधी थे, क्योंकि कबीर को अपनी जाति का पता नहीं था, या कबीर मानते थे कि ईश्वर ने सबको बनाया है। आपको क्या करना है, इसके पैसेज के अकॉर्डिंग उत्तर देना, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं देंगे। ठीक है, नहीं तो आपको कबीर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रहेगी तो इससे मार देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे आप लोग, और उम्मीदें किए भी नहीं होंगे। अगर जो आप थोड़ी भी तैयारी किए हैं तो आपको बताया गया होगा, ये आप जहाँ से भी तैयारी किए हैं, अगर जो यहाँ से किए हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का, तो 13 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। वो मानते थे कि ईश्वर ने सबको बनाया है, उसकी दृष्टि में सब समान है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखो 14 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद के अनुसार ऊंच नीच और भेदभाव की भावना रखने वाला नास्तिक है, आस्तिक है, ईश्वर का विरुद्ध काम करते हैं, या सगुण के उपासक हैं। तो देखो और बताओ इस क्वेश्चन का कौन सा सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आपने एग्जाम हॉल में क्या बताया था, आप लोग बताओ। 24 का क्या हो जाएगा, 24 का ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल सही है। ऊंच नीच और भेदभाव क्या है, ईश्वर के विरुद्ध काम करते हैं। अब रामानंद, यहाँ पर देखो 15 नंबर क्वेश्चन, रामानंद का समाज में बड़ा आदर था, क्योंकि वे कबीर को गुरु मानते थे, वे निर्गुण के संप्रदाय के थे, या वे बड़े सिद्ध महात्मा माने जाते थे, वे काशी में रहते थे, इसलिए क्या होता था, रामानंद का समाज में बड़ा आदर था। अब देखो बताओ क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो जब अगर जो आप पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको इसमें मिलेगा कि क्या हो जाएगा, 15 का सी मिलेगा आपको। ठीक है, क्या दिया गया है, वे बड़े सिद्ध महात्मा माने जाते थे, इसलिए क्या होता था, रामानंद का समाज में आदर मिलता था। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर बढ़ते हैं, ये हो गया आपके हिंदी के क्वेश्चन। हिंदी में आपको पता होना चाहिए आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, जो मैंने आपको एकदम से भली बात ही सही सही कराया है। अब आप लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चन। यहाँ पर देखो इंग्लिश के क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आफ्टर राम हैड सेव्ड, 16 नंबर में क्या भरा जाएगा, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो मच भरा जाएगा, फ्यू भरा जाएगा, या लिटिल, या इनफ। तो यह आपका जो मतलब एक शब्द एक जैसे लगते हैं, लेकिन क्या होते हैं उनके जो प्रयोग में क्या होते हैं अंतर होते हैं, इनसे आपको पूछा गया है। तो बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा 16 नंबर का। तो 16 का ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, इनफ हो जाएगा। इनफ क्या हो जाएगा, इनफ मनी है कि वो ले सकता है, यानी कि पर्याप्त धन है उसके पास। अब देखो 17 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर कहा गया फिर हीज नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज, उसकी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम थी, हाउ टू, वेयर टू, व्हिच टू, या हु टू लिव होम, यानी कि वो किस घर में रहे, किसके लिए कौन सा आएगा, हाउ कहाँ रहे,
यहाँ पर देखिए और बताइए क्या हो जाएगा 17 नंबर का, या व्हिच रहेगा या हु रहेगा, तो 17 नंबर का क्या सही हो जाएगा, 17 का ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, हाउ होगा। अब देखो फिर क्या गया गया यहाँ पर, हाउ टू लिव होम, फिर क्या पूछा गया यहाँ पर, डैश हिज पेरेंट नॉलेज, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, फॉर होगा, विदाउट होगा, या ऑन होगा, या ये होगा। देखो और बताओ इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। 18 का, तो 18 का बी जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, विदाउट हो जाएगा, ठीक है, 18 का विदाउट हो जाएगा। अब देखो 19 में कहा क्या गया है, ही डिड नॉट लीव द करेज डैश आस्क देम, तो क्या हो जाएगा 19 का जो हो जाएगा सी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये देखिए ये 2 नहीं है, ये केवल एक 2 वाला है, 2 ये वाला है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर अपोजिट क्या करना है, मीनिंग छाटना है किसका, जो अंडरलाइन किया गया है वर्ड उसका, तो अंडरलाइन क्या है, ड्रॉप है। ड्रॉप मतलब क्या होता है, डालना होता है, और लिफ्ट मतलब क्या होता है, उठाना होता है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी ये क्या हो गया, 20 क्वेश्चन हो गए। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है आपके एग्जाम, उसमें देख लीजिए। यहाँ पर कहा गया 21 नंबर क्वेश्चन, देखो और बताओ, चूज द वर्ड ऑफ मोस्ट सिमिलर मीनिंग टू दी ईस्टबर्न, यानी कि क्या करना है, सिमिलर मीनिंग चूज करना है। सिमिलर मीनिंग कह सकते हैं, या फिर इसी को एक शब्द में और कह सकते हैं, सिनोनिम्स कह सकते हैं। ये क्या होता है, सिनोनिम्स नहीं होता, लेकिन क्या होता है, सिनोनिम्स की भांति होता है। तो ईस्टबर्न का क्या हो जाएगा, आपसे ये पूछा गया है। तो देखो और बताओ इन चारों में से आपने एग्जाम हॉल में क्या लगाया था, 21 का, ठीक है, मोस्ट सिमिलर मीनिंग क्या है, यानी कि सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन देखना है ईस्टबर्न का। तो क्या हो जाएगा, 21 का ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, पैसिव वाइब में क्या करना है, चेंज करना है। इफ यू वांट टू इनहेंस द टेस्ट योर कोल्ड कॉफी एड आई स्कोप बिमला आइसक्रीम टू इट, तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, यहाँ पर 4 विकल्प देंगे। अब बताओ इसका क्या हो जाएगा। यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस दिए गए, तो उनको आपको कैसे बनाना है पैसिव वॉइस में, ये दिया गया है, ठीक है। अब विकल्प देखो और बताओ इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा, 22 नंबर का। तो 22 का भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन, 23 में क्या कहा गया है, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड डैश गोइंग टू विन द मेडल टुडे, तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, यहाँ पर देखो और बताओ। तो ये जो होगा आर होगा, वाज होगा, या वेयर होगा, तो देखो वर होगा। देखो यहाँ पर टुडे दिया गया है, तो टुडे से क्या पता चलेगा, ये यानी कि आज की बात चल रही है, तो पास्ट वाले वो वर्ब नहीं लगेंगे, ये दोनों वर्ब बिल्कुल नहीं लगेंगे। अब बात किया यहाँ पर एज वेल एज दिया गया है, तो एज वेल हो गया। और बात की जाए, बहुत सारे वर्ड होते हैं जैसे बिथ हो गया, इन सब के बाद में जो वर्ब आती है उनके अकॉर्डिंग लगता है, इनके बाद में इधर वाले के अकॉर्डिंग लगता है। तो क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड दिया गया है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो रश्मि इज डैश देन आ गया एनी अदर गर्ल इन दी क्लास, देन से पता चला कि ये जो यहाँ पर लगेगा वो कौन सा डिग्री लगेगा, कंपेरेटिव डिग्री लगेगा। और कंपेरेटिव डिग्री क्या होता है, टाल टालर टॉलेस्ट, तो क्या हो जाएगा, टॉलर होगा ना, जी हाँ बिल्कुल, इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। टॉलेस्ट क्या है, टॉलेस्ट जो है वो आपका सुपरलेटिव डिग्री है। अगर जो यहाँ पर द का प्रयोग हुआ होता तो हम लोग क्या लगाते, उसका प्रयोग कर लेते, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं होती, ठीक है। द का प्रयोग हुआ था तो सेंटेंस कुछ अलग होता, ठीक है। यहाँ पर देखो 25 नंबर क्वेश्चन, 25 में क्या कहा गया है, जस्ट 25 में वही क्वेश्चन आ गया है, देख लो ध्यान से। आई थिंक चाइनीज एंड जापानीज आर टू ऑफ दी मोस्ट डिफिकल्ट, क्यों, क्योंकि यहाँ पर द आया है, तो द के बाद में क्या लगाते हैं हम लोग, सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं। और सुपरलेटिव में आप लोग जानते हैं मोस्ट का प्रयोग करते हैं, कंपैरेटिव में हम लोग मोर का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, मोर डिफिकल्ट लैंग्वेजेज टू लर्न, यानी कि जो जापानीज और चाइनीज है उनको, वो दो लैंग्वेज है क्या है, उनको लर्न करना यानी कि सीखना क्या है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। यहाँ पर देखो इसको क्या करना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है, वन हु इज ऑल पावरफुल, तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, देखो और बताओ। तो क्या हो जाएगा, यानी कि जो सब में क्या होता है,
शक्तिशाली होता है, जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ओमनीपोटेंट बोलते हैं। क्या होते हैं? ओमनीपोटेंट। जो सभी जगह उपस्थित होता है, ओमनीप्रेज़ेंट, ठीक है? तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सब कुछ खाता हो ओमनीवेरस हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखो और बताओ, इसमें कहा क्या गया है? इसको छोटा करना पड़ेगा ताकि आपको क्लियर दिखे पूरा क्वेश्चन साथ में। देखो इसमें कहा क्या गया है? देख लेना बाद में। इन हिज यानी कि इनडायरेक्ट स्पेलिंग चेंज करना सबसे पहली बात तो ये। उस में यहाँ पर कुछ वर्ड दिया गया है। इन हिज एड्रेस टू द नेशन, कामा प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड, comma inverted comma vegan, do not forget to wear a mask and observe social distancing when you go out फॉर एनी वर्क। जो ये दिया गया है यहाँ पर देखो, डू नॉट से शुरू हुआ तो ये पक्की बात है इम्परेटिव वाला है, ठीक है? अब इम्परेटिव वाला किस प्रकार बनता है यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, कौन सा सही आपने लगाया है एग्जाम हॉल में। 27 का ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इन In his address to nation, Prime Minister Modi advised people not to forget to wear their masks and observe social distance when they went out for the any work। और 800 PM पर किसका कराया जाएगा? आप लोग जान लीजिए 11th वाले के लिए कराया जाएगा, ठीक है? तो 11th वाले कब आएंगे? 800 PM पर आएंगे। अब देखो यहाँ पर 28 से 30 में, 28 से 30 में क्या करना है आपको? इसको पढ़ना है, पैसेज को केयरफुली पढ़ना है, उसका हमें क्या करना है? उत्तर देना है। तो देखो यहाँ पर 28 नंबर में क्या पूछा गया है? छोटा छोटा कर दें इसको? चलो कर देते हैं, आप लोग कहते हैं तो कर देते हैं छोटा ही। देखो इसमें कहा कि गया है, व्हाट डिड दे बॉय डू विथ ट्री। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? यहाँ पर देखो और बताओ इस क्वेश्चन का कौन सा सही हो जाएगा 28 नंबर का। तो 28 का जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जो ए होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ही पुश्ड इट अवे विथ हिज फुट। तो क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से मिल जाएगा। क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर ए ही मिलेगा। बात किया देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन। हु हेल्प्ड सीता, सीता की सहायता किसने की? सीता की सहायता किसने की? एक लड़के ने की, या एक बोट ने की थी, या एक ब्रांचेस ने की थी, या एक ट्री ने की थी? सीता की सहायता एक बॉय ने की थी। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा पैसेज के अकॉर्डिंग? क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखो लिखा गया है, देयर वाज अ बॉय, यानी कि बॉय था जो बोट में चढ़ा था, उसका हमें क्या हुआ था? सहायता कर दिया था उसका। 30 नंबर क्वेश्चन और अंग्रेजी का लास्ट क्वेश्चन। हाउ वाज सीता हेल्प्ड, सीता की कैसी हेल्प की गई थी? तो यहाँ पर दिया गया है पहला विकल्प और दूसरा विकल्प। ये क्या दिए गए हैं आपके क्वेश्चन हो गए, उस में ऑप्शन नीचे दिए गए हैं कि पहला का सही है, दूसरा रॉन्ग है। पहला रॉन्ग है, दूसरा सही है, या ए और बी दोनों सही है, यानी कि पहला दूसरा दोनों सही है। और बात की जाए ये दोनों रॉन्ग है। तो देखो और बताओ इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा? सीता की सहायता कैसे की गई थी, आपसे ये पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा इसका इसका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 30 का ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे, मैंने आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व कराए। उम्मीद है आपको 30 में से कम तो 25 सही ही गए होंगे, ठीक है? अगर जो इतना सही गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 27 सही गया और 28 सही गया तो आपकी स्थिति अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब रिजल्ट आएगा तो बताया जाएगा, ठीक है? तो उसके बाद में अगले अगले सेशन में हम लोग क्या करेंगे, साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। साइंस के क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा और सभी सब्जेक्ट के सॉल्व कराया जाएगा। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आज का सेशन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, बाय प्यारे बच्चों।